पहला बिंदु है कृषि। कृषि में देश के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,37,000 करोड़ रुपया दिया जाए, 2.37 लाख करोड़। दूसरी, इस बजट में जो सबसे बड़ी घोषणा है, जिसमें बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा सब प्रभावित होंगे, मोकामा भी, कि गंगा किनारे 2,500 किलोमीटर तक केमिकल फ्री फार्मिंग का 5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। मतलब नेचुरल फार्मिंग, स्वाभाविक खेती, ऑर्गेनिक खेती। तो चाहे वो मोकामा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो बख्तियारपुर हो, चाहे वो फतुहा हो, ये सभी जो गंगा किनारे के खेत हैं, तो 5-5 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की खेती को प्रोत्साहित देने के लिए कार्यक्रम चलेगा, जो गंगा किनारे 2,500 किलोमीटर चलेगा। उसमें झारखंड भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। लेकिन आज जब मैं बाढ़ में बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता का विषय है, इस योजना से मोकामा, बाढ़, फतुहा, बख्तियारपुर, इन सबों के किनारे रहने वाले जो हमारे किसान हैं, वो इनकी खेती से बहुत 5 किलो गेहूं, चावल, दाल हम लोग 2 साल से खिला रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार। हर किसान के अकाउंट में साल भर में 6,000 रुपया दिया जाता है, 2-2 हजार रुपया हर 3 महीने पर। कोरोना काल में भी ये रुका नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस कोरोना काल में हर साल देश के 11 करोड़ किसान के अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपया भेजा जाता है हर साल। लेकिन इन सबों के बावजूद पिछले 2 साल से एक भी टैक्स बढ़ाया नहीं गया। इस बात को समझना है। कोरोना की इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद भारत के लोगों पर एक भी टैक्स का नया बोझ नहीं लगाया गया। ये सारा खर्चा मैनेज किया गया और भारत की विकास दर 8.2% है। अर्थव्यवस्था नीचे नहीं गई और आने वाले वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% होगी। जरा सा पीछे लोग शांत रहिए, जरा मैं हेलो, जरा पीछे शांत। तो आप समझ लीजिए कि 1947 से 2014 से कितना वर्ष हुआ, आप समझ सकते हैं। लगभग हुए 69 साल। 69 साल में 90 किलोमीटर, हाँ। और अभी हुए 7.5 साल और ये हो जाएगा 8.5 साल। 8.5 साल में 50,000 प्लस 25,000 यानी 75,000 किलोमीटर। ये हमारा लक्ष्य है इस बजट में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप आइए रेलवे पर। 2,000 किलोमीटर रेलवे को हम नई टेक्नोलॉजी कवच के माध्यम से सुरक्षित और हाई स्पीड का करेंगे। मैंने हाईवे बताया, रेलवे बताया। अब आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत में, जो भारत में बनेंगे। वर्ल्ड क्लास 400 वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया। 2,000 किलोमीटर कवच रेलवे लाइन, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। और रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट लोकल बिजनेस के साथ हम जोड़ेंगे। अब मेरे अध्यक्ष जी बगल में बैठे हुए हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या बाढ़ की लाई को ये बाढ़ से जोड़ेंगे क्या, कि भारत में बाढ़ की लाई पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। अध्यक्ष जी, और आप अगर रेलवे से इसके लिए विचार करेंगे तो मेरा पूरा सहयोग होगा। वैसे तो फतुहा की भी मिठाई है, बख्तियारपुर की भी मिठाई है, बाढ़ की भी मिठाई है। अध्यक्ष जी, आपको विचार करना है कि 1 नेशन 1 प्रोडक्ट पे बाढ़ का क्या प्रोडक्ट जाएगा स्टेशन का। ये एक नया चिंतन आया है। अब मैं आपको आता हूं गति शक्ति। गति शक्ति क्या होता है? मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बनाना, समझ गए? तो
देश में 100 कार्गो टर्मिनल बनेगा। इसे कहते हैं गति शक्ति के लिए व्यवसाय के अवसर को लॉजिस्टिक हब में बांधना। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है प्रधानमंत्री जी की। कैबिनेट में उन्होंने हम लोगों को कई बार बताया था कि इस तरह से हमें भारत को आगे बढ़ाना है। सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक और वन रेलवे स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसके माध्यम से रेलवे और जिले के विकास को हमें लेकर के आगे चलना है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो मैंने कृषि बता दिया आपको। मुझे इतनी खुशी है कि मेरे सामने खाली स्मार्टफोन है। एक बात आप लोग याद रखिए, और ये संख्या मैं चाहूंगा कि अपने बाढ़ के पत्रकार में ध्यान रखें कि भारत की आबादी लगभग 135 करोड़। भारत में आधार कार्ड है 130 करोड़ के आधार में देखता। अब आप सोचें, हर के पास में कार्ड है। भारत में फोन है 120 करोड़ और भारत में मोबाइल फोन है 118 करोड़ और भारत में स्मार्टफोन है 75 करोड़। अब आप समझ लीजिए, भारत की आजादी के 75 इयर्स पूरे हो गए। इस बजट में भारत को आने वाले 25 साल तक हमको कहां ले जाना है, इसका भी स्पष्ट रोड मैप है। और वो है समावेशी विकास, नंबर 1। नंबर 2, पीएम गति शक्ति की योजना से भारत को 7 खंभों पर आगे ले जाना है। वो खंभे क्या हैं? रोड, रेलवे, हवाई अड्डा, जलमार्ग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब बनता है। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। देश कैसे आगे बढ़ता है? जब सड़क चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, बिजली चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ता है। और इन सबों में पूंजी निवेश भी होना चाहिए। और वो पूंजी निवेश में सरकार को सबसे अधिक पहल करना चाहिए। आप हमेशा एक आंकड़ा याद रखिएगा, आजाद भारत से 2014 तक भारत में 90,000 किलोमीटर हाईवे बने। 1947 से 2014 तक, जब मोदी जी की सरकार आई, और पिछले 7.5 साल में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूं कि आजाद भारत से लेकर 2014 तक भारत में ग्रामीण शौचालय कितने बने? 6 करोड़ गांव में शौचालय बनते हैं। और 14 से आज तक भारतवर्ष में गांव में शौचालय बने 9 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर है। हम लोग केंद्रीय मंत्री थे, हम लोग को भी कहा जाओ तुम लोग देखो शौचालय कैसा बन रहा है। मुझे इंदौर भेजा था, जाके देखा हम लोगों ने, सरपंच से बात किया, तो ये मूवमेंट बनता है। तो मैंने आपको नेशनल हाईवे की बात है कि किसानों को अब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रोन से उनकी जमीन की नापी हो, उनका डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बने और उसमें नए नए उद्यमशील स्टार्टअप आए किसानों में, नई नई किसानी खेती करने के लिए। आपको मालूम है कि भारत में स्टार्टअप मूवमेंट बहुत हो गया है। नौजवान बच्चे, 55,000 स्टार्टअप हैं जो हजारों करोड़ का व्यापार करते हैं। साधारण बच्चे 25 साल, 26 साल, 30 साल। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको किसानी में भी जोड़ा है कि तुम लोग किसान के साथ जुड़ो। तो ऐसे लोगों को सीड फंड देना, बाकी करना, वो लोग जुड़ेंगे तो खेती के लिए किसान ड्रोन बनाने की योजना है। किसान ड्रोन का मतलब वो ऊपर से उड़ के आपके फसल की कितनी परेशानी है, असेसमेंट क्या है, ये सब करेगा। तो डिजिटल खेती, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, स्टार्टअप, ये टेक्नोलॉजी बड़ी संख्या में
किसानी के लिए उपयोग करने का एक बहुत बड़ा रोड मैप इस बजट में है। आपने देखा ऑर्गन मूल्य हो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा इसमें प्रावधान है। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। हर घर नल, हर घर जल, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए प्रावधान दिए गए हैं। 60,000 करोड़। कितने घरों को ग्रामीण इलाके में नल जल मिलेगा? 4 करोड़। 22-23 के बजट में 4 करोड़ ग्रामीण इलाके में नल जल के लिए 60,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक 9 करोड़ घरों में नल जल की व्यवस्था भारत सरकार के प्रयास से हुई है, जिसमें 5 करोड़ कनेक्शन पिछले 2 साल में लगा है। तो ये एक दूसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं। आपको मालूम है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 3 करोड़ मकान बन चुके हैं। 3 करोड़। इस साल के बजट में 80 लाख और मकान बनेंगे, उसके लिए 48,000 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लगभग 3 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं। उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब उसके लिए 48,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें 80 लाख मकान बने।